नितिन, अब पूरी रात आप लोगों ने सफाई में बिता दी, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। ये बताइए कि जो लाइन लगी है, जो भीड़ लगी है, क्या कोई ऐसा मौका आया जब लगा हो भीड़ कम है, या वही सैलाब है जो अब वक्त के साथ और बढ़ेगा? देखिए, बिल्कुल, देखिए, लगातार कहा जाए पूरी रात सैफई नहीं सोया है। अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पूरे देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और इस समय बारिश हो रही है। लगता है ऊपर वाला भी कहा जाए एक महान व्यक्ति को जब उसने लिया है तो वो भी द्रवित हो उठा है और यही वजह है कि लगातार बारिश हो रही है। और लेकिन लोगों के आने का जो सिलसिला है पूरी रात ऐसे ही चलता रहा है। नेताजी की कहा जाए जो अंतिम यात्रा पर वो निकल पड़े हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जो वाराणसी से आए हैं। आप समझ सकते हैं, सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपने नेता को अंतिम सलामी, अंतिम विदाई देने लोग पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है साहब आपका? राजकुमार यादव। राजकुमार जी, क्या लग रहा है? नेताजी तो कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया उसको जाना है, लेकिन एक बड़ी कहा जाए समाजवादी विचारधारा का एक वट वृक्ष छोड़ कर गए हैं। आप लोगों को इस विचारों को आगे ले जाना है, किस तरह से आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी, असली जिम्मेदारी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पर है। हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, नेताजी और अखिलेश जी के पीछे पीछे, नेताजी के रास्ते पे, अखिलेश जी के पीछे पीछे। किस तरह से देखते हैं मुलायम सिंह यादव का कार्यकर्ताओं से बड़ा जज्बाती रिश्ता रहा है? कुछ न कुछ किस्से कहानियां में लगातार लोग शेयर कर रहे हैं। आप लोग बताइए, क्या कैसा रहा? आप कैसे एक धरती पुत्र का बनना, इतना बड़ा नेता बनना, ऐसे ही हर कोई नेता इस संज्ञा को नहीं पाता, इस नाम को नहीं पाता है, किस तरह से याद कर रहे हैं आज वो इस दुनिया में नहीं है? नेताजी कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत ही उनका लगाव था, जिससे कार्यकर्ता उनके लिए जीने मरने के लिए तैयार रहते थे। नेताजी कई लोग कह रहे हैं, मैंने देखा लोगों के आंसुओं की धारा बह रही है। वो कह रहे हैं कि पिता तुल्य थे मुलायम सिंह यादव, और आज एक बहुत बड़ा कहा जाए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आपसे भी कहूँगा, थोड़ा आप आगे आइए। लगातार बारिश हो रही है, ऊपर से भी ईश्वर भी कहीं ना कहीं द्रवित है, भगवान भी। आप किस तरह से देखती हैं? आप आई हुई हैं, नेताजी को आपने अंतिम कहा जाए विदाई में आप भी शिरकत करने पहुंची। हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं अपने मसीहा, दबे कुचले शोषित वंचित के मसीहा को देखने, अपने नेताजी को देखने। वो नेताजी जिसने महिलाओं के लिए हमेशा सदैव किया ही है, और वो नेताजी जो चंबल की घाटी से निकाल के बहन फूलन देवी को संसद तक पहुंचाने का काम किया, और वो नेताजी जो बच्चियों के लिए इतने सारे योजना लाएं कि जिससे बच्चियां पढ़ सकें, वो स्वतंत्रता से देश में अपने शहर का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। आज नेताजी नहीं हैं, बहुत बड़ी कहा जाए राजनीतिक शून्यता छोड़कर गए हैं। कैसे भरपाई होगी इस अपूर्णी से? हम सिपाही हैं नेताजी के, और हम लोहिया जी के सिपाही हैं। हाँ, नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, और हम नेताजी के बताए हुए रास्ते पे और अपने परम श्रद्धेय आदरणीय अखिलेश यादव जी के बताए रास्ते पे लगातार चलते रहेंगे, और लगातार समाजवाद का परचम लहराते रहेंगे। समाजवाद का परचम लहराते रहेंगे। देखिए, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है, नेताजी अमर रहे, अमर रहे। कि बिल्कुल कहा जाए महादेव की नगरी से लोग आए हुए हैं। लगातार नारे गुंजायमान हैं सैफई के आसमान में, लगातार लोग हमारे साथ हैं। सबसे धीरे धीरे एक एक करके हम सबके जज्बात ले रहे हैं। सबकी कहा जाए बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स देखने को मिल रही है। कोई भावुक हो रहा है तो कोई नेताजी के बताए हुए रास्ते, उनके विचारों को पर आगे चलने की बात कह रहा है। नेताजी धरती पुत्र शेरे हिंद को आज कहा जाए पूरी सैफई में जो लोग पहुंचे हुए हैं, लाखों कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, उनको अंतिम विदाई देने पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ से आए? मौज की नगरी जिसको काशी कहते हैं, वाराणसी की पावन धरती से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आया हूँ। आज नेताजी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जब तक सूरज चांद रहेगा, मुलायम सिंह यादव जी आपका नाम रहेगा। बस यही हम लोगों को इनकी यादें सदैव मन में तैरती रहेगी, और जब तक हम लोगों के अंदर सांस रहेगा तब तक उनके यादों को हम लोग कदापि नहीं भूल सकते। जो उन्होंने किया है, विश्वकर्मा समाज से मैं मिलान करता हूँ। विश्वकर्मा समाज के लिए माननीय नेताजी ने
राजनीतिक हिस्सेदारी प्रदान किया। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, मेरे जैसे छोटे से अदने से कार्यकर्ता को माननीय नेताजी ने आज से 10 साल पहले बनारस की धरती पर पिछड़ा वर्ग का महानगर का अध्यक्ष बना के माननीय नेताजी ने सारी जातियाँ ऐसी रहीं जिनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, उनको नेताजी ने कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व दिया, एक रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको आवाज़ दी, उनको पहचान दी, प्लेटफॉर्म दिया। तो आज लोग लगातार उनके दीवानी हैं। और भी लोग हमारे हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरे के एंगल से थोड़ा मूव होकर बात करें। आप कहाँ से आए? हम डिस्ट्रिक्ट कासगंज से आए हैं। कहाँ से आप? अमीर खुसरो की सरजमी पटियाली विधानसभा से हम आए हैं। कैसे याद कर रहे हैं नेताजी? आप इस दुनिया से चले गए हैं। एक बड़ा नेता के पास क्या होता है? एक शरीर है, नश्वर है, इसको सभी को जाना है, लेकिन विचार छोड़कर गए हैं। इस विचारों को अब आगे नेताजी के जो है विचार हमेशा अमर रहेंगे। नेताजी का नाम हमेशा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक हमेशा नेताजी का नाम रहेगा। हमको मालूम पड़ा, हम अहमदाबाद थे, जब नेताजी का मालूम पड़ा तो हम अहमदाबाद से दिल्ली आए, मैदानता में पहुँचे और फिर वहाँ से रात भर सफ़र किया। हम सुबह में अभी आ पाए हैं यहाँ पर सैफई में, और नेताजी का हमने दर्शन किया, और नेताजी की यादों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप समझ सकते हैं कि दीवानगी एक नेता की किस तरह से कार्यकर्ताओं के लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। जनता ही किसी को नेता बनाती है। तो आप समझ सकते हैं जनता का नेता मुलायम सिंह यादव हैं, जो मास लीडर हैं। वो इस समय देश में कहा जाए कुछ गिने चुने ही हैं, नहीं तो पार्टी कैडर पर चलती है। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जमानिया विधानसभा से, पूर्वांचल की धरती से। जय रजनीश यादव। नेताजी जो है अपने जीवन में संघर्ष कर कर जो है चरण सिंह से लगाकर लोहिया जी से लगाकर जनेश्वर मिश्र के साथ जो है समतामूलक समाज को जो है नेताजी जोड़ने का काम किए। हर वर्ग को जो है शोषित पीड़ित नौजवान किसान की लड़ाई लड़ी। जननायक ऐसे ही नहीं उनको कहा जाता। ये जननायक हैं, और मरने के बाद नेताजी जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है हमेशा अमर रहेगा। सारे कार्यकर्ता जो है दुखित हैं, धूमिल हैं कि आज बीच में हम लोगों के नेताजी नहीं हैं, जिन्होंने हमेशा बुलंदी के साथ सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी का नाम जो है हिंदुस्तान में जो है नेताजी कहकर माननीय मुलायम सिंह यादव का नाम आता है प्रथम। इसलिए सभी लोग भावुक हैं कि नेताजी हम लोगों को छोड़कर और जल में छोड़कर। कहते हैं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ही हैं, बड़े से बड़े उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो भी उनके मुरीद हैं। आज यही वजह है कि जब वो थोड़ा उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाया तो वहाँ मैदानता पहुँच रहे थे, और आज जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं तो यहाँ सभी लोग आ रहे हैं। आज सब दिखाई दे रहा है कि नेताजी के लिए सारी, चाहे वो विरोधी दल हो, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, सारे लोग जो दुख व्यक्त कर रहे हैं। इनमें एक सद्भावना था और समाज को जोड़ने का भाव था। कोई जाति पात का, देखिए, द्वेष विद्वेष की राजनीति, बदले की राजनीति जो आज बहुतायत में देखने को मिल रही है, लेकिन नेताजी ने जो राजनीतिक शिष्टाचार की जो लकीर लंबी खींची, उसके पार पाना, मुझे लगता है उसकी बराबरी तो कोई कर नहीं पाएगा। वहाँ आज देखिए किस तरह से कई सारे दूसरे दलों के विधायकों को, सांसदों को बुला बुला के, जब वो मुख्यमंत्री थे, कह देते थे कि बताइए क्या काम है, क्या मैं मदद कर सकता हूँ। नेताजी अकाट्य है। नेताजी का जो विचार था, नेताजी का जो सहयोग था लोगों के प्रति, और जो मानते थे, चाहे वो दल के हो चाहे विपक्ष के हो, सबको सम्मान एक समान देते थे। आज उनको देखने को मिल रहा है, चाहे किसी भी दल का नेता हो, वो नेताजी को श्रद्धांजलि देने के। नौजवान भी पहुँचे हुए हैं, आपने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हाँ, कहाँ से आए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप पहुँचे हुए हैं। इलाहाबाद पूरब को ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, तो बहुत इंटेलेक्चुअल्स की धरती है। किस तरह से देख रहे हैं आप समाजवाद का पुरोधा का जाना? वहाँ हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। वो गरीब, पीड़ित, सोचते पीड़ित नौजवानों के नेता थे। हमारे लिए बहुत ही दुखद खबर है। बिल्कुल नितिन, लोगों से तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि क्या चहलकदमी सैफई में है? जो ग्रामीण हैं उनकी बात करें, यादव परिवार की बात करें, कुछ अंतिम संस्कार को लेकर नया अपडेट आ रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि कैमरा मूव करें। इस समय मुलायम सिंह स्थित जो उनका आवास है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स इस समय पहुँचा हुआ है। लगातार मूवमेंट बढ़ा हुआ है पुलिस फोर्स का, और कुछ समय बाद जब करीब 9 बजे बताया जा रहा है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो शिफ्ट किया जाएगा मुलायम सिंह यादव का सैफई मेला पांडाल में।
इस समय लगातार गहमा गहमी बढ़ी हुई है और अब तो कहा जाए सूरज की बस पहली किरण देखना बाकी है। सूर्योदय हो चुका है लगभग और लगातार लोग पहुंच रहे हैं अपने नेता को अंतिम सलामी देने के लिए। तमाम लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। आप लोग कहाँ से आए? मैं सर दिल्ली से आया हूँ। से आप आए? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ। अच्छा, आप JNU के स्टूडेंट हैं? जी सर, मैं कैसे देखते हैं सर को की स्टडी तो बहुत बेहतर होती है JNU। मेरा टॉपिक फ़िलासफ़ी में, PhD में फ़िलासफ़ी से कर रहा हूँ और मैं नेताजी को मंडल कमीशन एंड सामाजिक न्याय के तौर पर बहुत ज़्यादा देखता हूँ। सोशल जस्टिस के लिए जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं JNU की जो पढ़ाई है वो नेताजी को बहुत करीब तक ले पढ़ने और लिखने का कहा जाता है, पढ़ो समाज बदलने को। तो नेताजी ने जो कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा, तो हम इस परिप्रेक्ष्य में नेताजी को मैं बिल्कुल अपने अपने तरीके से नितिन याद कर रहे हैं आप। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।